रीजनरेटिव थेरेपी, क्या हमारा शरीर खुद को ठीक कर सकता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर उत्तम सिधे। आज के इस वीडियो में हम पीआरपी, रीजनेक्स एससीपी और बोन मैरो ट्रीटमेंट यानी बीमैक के बारे में बात करेंगे। ये तीनों आज रीजनरेटिव मेडिसिन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले उपचार हैं। बहुत लोग ये समझते हैं कि आर्थराइटिस, लिगामेंट और टेंडन इंजरी का इलाज सिर्फ दो तरीके से हो सकता है, एक तो दवाइयां खाओ या सर्जरी। पर आज रीजनरेटिव मेडिसिन एक नया विकल्प लेकर आई है। इसका उद्देश्य केवल दर्द कम करना नहीं, बल्कि शरीर की प्राकृतिक रूप से शरीर को ठीक करना और उसकी क्षमता को बढ़ावा देना है। रीजनरेटिव थेरेपी में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले उपचार यानी कि पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, एससीपी सुपर कॉन्सेंट्रेटेड प्लेटलेट और बीमैक यानी बोन मैरो कॉन्सेंट्रेट। आइए इन तीनों के बीच का अंतर आज हम समझ। तो सबसे पहले उपचार है पीआर, पारंपरिक रूप से प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेशन, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम इंजेक्ट करते हैं। पीआरपी तैयार करने के लिए मरीज का थोड़ा सा खून लिया जाता है, उसे एक विशेष बेड साइड सेंट्रीफ्यूज मशीन में प्रोसेस करके प्लेटलेट को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। ये प्लेटलेट्स कई प्रकार के ग्रोथ फैक्टर छोड़ते हैं जो सूजन कम करने और क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत तथा हीलिंग में मदद करते हैं। पीआरपी का उपयोग आमतौर पर इन समस्याओं के लिए किया जाता है, जैसे कि अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस और माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, हिल पेन, प्लांटर फेशियाइटिस, अकाइलिस टेंडन की समस्या, रोटेटर कफ यानी शोल्डर के रोटेटर कफ की चोट, लिगामेंट स्प्रेन और काफी कुछ लोगों में जब लंबे समय तक जब कमर दर्द है, उनमें भी पीआरपी का उपयोग किया जा सकता है। रीजनेक्स एससीपी यानी सुपर कॉन्सेंट्रेटेड प्लेट, रीजनेक्स एससीपी पीआरपी का एक अधिक एडवांस रूप। इसमें विशेष लेबोरेटरी प्रोटोकॉल के माध्यम से प्लेटलेट को और अधिक मात्रा में केंद्रित किया यानी कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, यानी 10x, 20x, 14x। साथ ही अनावश्यक लाल रक्त पेशियों को और सूजन बढ़ाने वाले सफेद रक्त पेशियों को काफी हद तक कम किया जाता है। इस कारण इसमें हीलिंग ग्रोथ फैक्टर्स और अन्य लाभकारी जैविक प्रोटीन अधिक मात्रा में उपलब्ध। यह उपचार विशेष रूप से इन मरीजों में अधिक उपयोगी हो सकता है जैसे कि मध्यम यानी मॉडरेट स्वरूप का ऑस्टियोआर्थराइटिस, लंबे समय तक चली आ रही टेंडन की इंजरी, पार्शियल लिगामेंट टियर, स्पोर्ट्स इंजरी और जिनमें नॉर्मल पीआरपी से अपेक्षित लाभ नहीं मिला है। लेकिन याद रखिए, किसी भी उपचार की सफलता केवल इंजेक्शन पर निर्भर नहीं करती। सही निदान, सही मरीज का चयन और अल्ट्रासाउंड एंड फ्लोरोस्कोपी की मदद से सही स्थान पर इंजेक्शन देना उतना ही महत्वपूर्ण है। तीसरा आता है बोन मैरो कॉन्सेंट्रेट, बीमैक। इस उपचार में लोकल एनेस्थेसिया में कूल्हे की हड्डी यानी पेल्विक बोन से बोन मैरो निकाला जाता है। इसके बाद विशेष प्रक्रिया द्वारा इसमें मौजूद हीलिंग सेल्स, ग्रोथ फैक्टर्स और अन्य जैविक तत्वों को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है और फिर उन्हें प्रभावित स्थान पे सटीक तरीके से इंजेक्ट किया जाता है। यह उपचार नीचे दिए हुए परिस्थितियों में उपयोगी हो सकता है, जैसे कि मध्यम तथा एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस, कार्टिलेज इंजरी, कार्टिलेज टियर, कुछ न भरने वाली हड्डियों की समस्या और आंशिक लिगामेंट टियर, टेंडन टियर, पार्शियल टियर और कभी-कभी नॉन रिट्रैक्टेड कंप्लीट टियर में भी इसका उपयोग होता है। और जिन मरीजों को कंजर्वेटिव उपचार से फायदा नहीं हो, उनमें भी बीमैक का उपयोग किया जा सकता है। यह पीआरपी की तुलना में अधिक एडवांस प्रक्रिया है और इसे केवल अनुभवी विशेषज्ञ की देखरेख में ही किया करना चाहिए। पर इसमें रिसर्च क्या है? पिछले 10 वर्षों में रीजनरेटिव मेडिसिन में सैकड़ों वैज्ञानिक शोध प्रकाशित हुए हैं। वर्तमान रिसर्च से यह पता चलता है कि सही मरीज के चयन के साथ रीजनरेटिव ट्रीटमेंट दर्द कम करने, जोड़ों की कार्यक्षमता और मूवमेंट बेहतर करने में तथा कुछ मरीजों में सर्जरी को टालने या प्रोलॉन्ग करने में मदद करती है, पोस्टपोन करने में। ऑस्टियोआर्थराइटिस, टेंडन की चोट, लिगामेंट की चोट, प्लांटर फेशियाइटिस और काफी स्पोर्ट्स इंजरी में इसका उत्साहजनक परिणाम सामने आया है। हालांकि हर मरीज का परिणाम अलग हो सकता है। मरीज का प्रभाव, बीमारी की गंभीरता, उपचार का प्रभाव, बीमारी की गंभीरता, मरीज की उम्र, तैयार किए गए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता, उचित रिहेबिलिटेशन और सही मरीज के चयन पर निर्भर करता है। तो हमारा निष्कर्ष ये है कि रीजनरेटिव मेडिसिन मस्कुलोस्केलेटल समस्याओं के उपचार में एक नई और आशाजनक दिशा प्रदान कर सकती है और कर रही है। इसका उद्देश्य केवल दर्द को दबाना नहीं, बल्कि शरीर की प्राकृतिक हीलिंग क्षमता को सक्रिय करना है। आपके लिए पीआरपी, रीजनेक्स एससीपी या बोन मैरो ट्रीटमेंट में से कौन सा उपचार सबसे उपयुक्त रहेगा, यह आपकी बीमारी, उसकी गंभीरता और आपकी व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए किसी भी रीजनरेटिव उपचार का निर्णय लेने से पहले एक अनुभवी रीजनरेटिव मेडिसिन विशेषज्ञ से उचित जांच और सलाह अवश्य। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।